हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न परफेक्शन। आज है कैलकुलेशन का क्लास 4। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे पहला टाइप, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके इसके अंदर हम लोग जो जो नंबर होंगे ना परफेक्ट स्क्वायर के, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्लास नॉर्मल सी होने वाली है। आज इस टाइप केवल एक ही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। आपको 1 से 25 तक तो याद होंगे। 1 से 25 तक याद नहीं है तो याद कीजिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 50 तक तो रटे होने चाहिए। फिलहाल हम आपको याद नहीं है तो कम से कम 1 से 10 तक तो याद होने चाहिए। 1 से 10 तक, जी हाँ, याद है, बिल्कुल एकदम सही। हम लोग अब किसी नंबर को देखते हैं। कोई सा भी नंबर, अगर यहाँ देखिए 441 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, तो ये उसका स्क्वायर होगा जिसके यूनिट डिजिट में 1 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी वही बात है, 1 लास्ट में 1 है। ठीक है, यूनिट डिजिट 1 है तो इसका स्क्वायर का भी डिजिट 1 होगा। ठीक है, वैसे ही एक और देखिए, एक और डिजिट है, इसमें भी 1 है। ठीक है, तो इसका डिजिट क्या है, 9। इसमें 1 है तो 9, इसमें भी 1 है तो 9। मतलब कि ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर का मान लिया जाए कोई नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट अगर 1 होगा तो वो किसका वर्ग हो सकता है, तो 2 संख्याओं का वर्ग हो सकता है। कौन कौन? पहला जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और पहला अंक वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, और दूसरा वो संख्या जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, जैसे कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ठीक है, जैसे कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 यूनिट डिजिट 1 है। ठीक, 9 में यूनिट डिजिट भी 1 है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, अगर कोई नंबर, ये देखिए कोई जो नंबर है, ये रहा, जो 4 पे एंड करेगा, उसका यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए। अगर कोई खत्म हो रहा है 4 पे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा और नहीं तो 8 होगा। देखिए यूनिट डिजिट इसका, ठीक, 4 है तो क्या होगा, 2 नहीं तो 8। ठीक है, अगर किसी नंबर के अंतिम अंक, यदि किसी नंबर का अंतिम अंक 4 होगा तो उसका वर्ग की संख्या का इकाई अंक 2 या 8 होगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है, मान लिया जाए उसका इकाई का अंक 4 है, तो वह कौन सा नंबर होगा, नंबर तो अभी पता नहीं है, लेकिन उसका यूनिट डिजिट हम पता कर सके। इसके यूनिट डिजिट से इसका हम यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 2 होगा और इसका 8 होगा। ठीक, आगे है 9 है। ठीक है, कोई भी नंबर के अंत में अगर 9 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट 3 और नहीं तो 7 होगा। देखिए ये रहा। ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट अगर 9 होगा तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 7 और 3 होगा। ठीक है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर का क्या होगा, 3 या 7। ऐसे ही अब किसकी बारी, अब 6 की बारी। ठीक, 6 की बारी, तो 6 में देखिए क्या होता है, सो 6 का 6 होगा और नहीं तो 4 होगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, देखिए ये रहा ना। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर 6 हुआ तो कौन कौन नंबर, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6। ठीक है,
यूनिट किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 होगा तो उसके स्क्वायर का सिंगल डिजिट क्या होगा? 4, नहीं तो 6। ठीक है। और 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 के लिए यूनिट डिजिट 5 ही होगा बस। ठीक है, बस यही बात को जानना था। अब इस सवाल को देखेंगे, अब इस सवाल को देखेंगे कि क्या है इसमें जो हमको जानना है। ठीक, पहले देखेंगे इसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है 1। यूनिट डिजिट 1 है तो किस में आएगा? इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 1 होगा और नहीं 1 अगर नहीं होगा तो क्या होगा? 1 अगर नहीं होगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा। अभी पता नहीं क्या होगा सो। ठीक है, अभी पता नहीं है क्या होगा। अब 2 अंक को हटा देंगे, लास्ट के 2 अंक को हटा देंगे। अब क्या बच गया? 3। 3 बचा है। अब 3 को देखेंगे कि किसके किसके स्क्वायर के ये बीच में आता है। 3 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है 3, यानी कि 1 और 4 के बीच में आता है 3। ठीक है, तो छोटा वाला लिख लेंगे, हमेशा हम छोटा वाला को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 भी और 1 भी, बड़ा वाला नहीं होगा क्योंकि 20 का अगर करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 नहीं हो जाता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, इसलिए हम हमेशा इस नियम में छोटा वाला को ही लिखते हैं। ठीक, अब पता कैसे चलेगा सर कि 11 है मेरा आंसर कि वो 19 है? बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि इसका वर्ग, इसका आंसर 19 होगा। लेकिन कैसे? देखिए बताते हैं कैसे, बताते हैं कैसे। ये 1 है और 2 है, ये 1 और 2 है ना। कौन सा 2? ये 1 और ये 2। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा? 2। अब इसको देखेंगे बड़ा है या इससे, इस डिजिट से जो जिससे हम कंपेयर कर रहे थे, इस डिजिट से ये बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। ठीक, छोटा नहीं होगा। कैसे? अभी अभी नहीं समझे, कोई बात नहीं। ठीक है, और 2-4 सवाल करेंगे और क्लियरिटी होगी। ठीक, इसमें देखिए इसका यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। 6 को देखेंगे, 6 किस में आता है? ये देखिए 6, 4 और 6, तो आंसर में जो आएगा ये 4 होगा और नहीं तो 6 होगा। ठीक है, अब 2 डिजिट को हटा देंगे, 2 डिजिट हटा देंगे। अब ये किसके किसके बीच में आता है? जो वही 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 5 आता है। 4 और 5, 4 और 9 के बीच में आता है ना 5। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इसको 2 और 2 लिख देंगे। ठीक है, छोटा वाला कंसीडर करते हैं। 4 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 6। और 6 किससे? 5 से बड़ा है। ठीक है, या 5 से छोटा, सॉरी इससे छोटा है या बड़ा? इससे। तो कौन सा होगा आंसर? छोटा वाला। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। इसको देखेंगे, 9 है। 9 किस में आता है? चलिए सही जवाब, एक 3 में आता है और एक 7 में आता है। ठीक है, अब 2 डिजिट के लास्ट को काट देंगे। अब क्या बच गया? ये किसके और किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर के ये बीच में आता है? 13। ठीक है जी, ठीक है, 3 के स्क्वायर के बीच, हाँ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9 और 16 के बीच आता है 13। ठीक है, 9 और 16 के बीच आता है 13, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, तो इसका स्मॉल लिख देंगे, ये 3 और इधर भी 3। अब 33 है या 37, यहाँ देखेंगे बड़ा है तो क्या आंसर होगा हमारा?
बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, क्या पहले क्या करना था होता है, पहले यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, पहले करेंगे यूनिट डिजिट का चेक। ठीक है, उसके बाद करेंगे दो, क्या कहते हैं, 2 अंक का खात्मा, और इसको देखेंगे कि 21 के किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। ये रहा 9 और 16, यानी कि 9 और 16 के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो इस छोटा वाला को लिख देंगे दोनों में। ठीक है, छोटा वाला को दोनों में लिख देंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब देखेंगे 12 इस कंपैरिजन करने वाले संख्या से क्या है, छोटा या बड़ा, सॉरी मतलब कि इस संख्या से ये क्या है, इस संख्या से ये जो गुना करके आया उससे बड़ा है यहाँ पर या छोटा, उससे बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर यहाँ पे 10 होता तो ये छोटा वाला आंसर होता, ये 12 है, यहाँ पे 10 होता तो ये छोटा वाला आंसर होता। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, सेवन 84 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, क्या करेंगे, देखिए 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, किस में आता है, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट अगर 4 रहेगा किसी नंबर का तो 2 और 8 आएगा उसका भी। ठीक है, तो लिखते हैं 2 और 8। ठीक, अब 2 अंक को करेंगे ख़त्म, 2 अंक को हटा देंगे। अब क्या बच गया, 7। 7 किसके किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, छोटा वाला कंसीडर करते हैं इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आएगा, 6। ठीक है, 6, और ये जो 6 है वो कंपेयर करने वाले नंबर से छोटा है, ये 7 से तो छोटा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला। ठीक, थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है ये, लेकिन आ जाएगा आपको तो बहुत ही मदद मिलेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, 7 से ये नंबर छोटा है ना, अगर ऐसे नहीं, आप ऐसे रिलेट नहीं कर पाते हो तो ऐसे रिलेट करिए, ऐसे। ठीक है, ऊपर से रिलेट, इसको यहाँ से 7 से कंपेयर करिए, इसको आप इससे कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है, 7 से कंपेयर करिए इस 6 को। ठीक है, 7 से छोटा है तो क्या होगा, 7 बड़ा है इससे तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, 7 बड़ा है इस फाइनल प्रोडक्ट से तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला और सवाल देखते हैं। थोड़ी सा क्या कहते हैं, थोड़ी सी आपको समझ को इंक्रीज करनी होगी और स्क्वायर को याद करना होगा, तब आपको मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, 1359 है, इसका निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका क्या करेंगे, सिंगल डिजिट पे क्या है, सिंगल डिजिट पे 9 है, तो इसका सिंगल डिजिट का क्या होगा, 3 होगा, और नहीं तो 7 होगा। ठीक है, अब ये 2 अंक हटाएंगे, 2 अंक हटा दिए। अब इसको देखेंगे किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, 3 लिखेंगे, छोटा वाला कंसीडर करेंगे, छोटा वाला लिख दिए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें करना है कि इसमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करिए देते हैं 12। अब ये क्या आ गया, 13 क्या है, बड़ा है, 13 बड़ा, इस प्रोडक्ट से तो 13 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आंसर होगा हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो सवाल दिया जाएगा उस सब का परफेक्ट स्क्वायर का ही निकालना है, इसलिए हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है,
और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 10-12 सवाल करेंगे, 10 लगभग 10 सवाल करेंगे तो आप सबको आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे 1 होगा, नहीं तो 9 होगा। ठीक है, ये तो पता ही है। 2 डिजिट हटाएंगे, हटा दिए। ये किसके किसके बीच में आता है? 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, 3 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब कौन सा होगा? इसका प्रोडक्ट जो होगा 12 आएगा। अब 15 से ये छोटा है, 15 से ये छोटा है। 12 से बड़ा है ना जी। तो कौन सा आंसर होगा? ये वाला। ठीक है, धीरे धीरे आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सो ठीक है, कर लेते हैं। यूनिट डिजिट 6, यूनिट डिजिट तो इसका क्या होगा? 6 36 और क्या था? दो डिजिट काटेंगे। 21 के किससे इस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है? बताओ। 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और 5-6 का मल्टीप्लाई 30 होता है। 5 स्मॉल है, 5 का 5 लिखेंगे 30। 31 इससे बड़ा है, तो कौन आंसर आएगा? 31 इस प्रोडक्ट से बड़ा है। ये जो है 31 इस प्रोडक्ट से बड़ा है ना, तो बड़ा वाला आंसर आएगा, बड़ा वाला आंसर आएगा। ठीक है, 3844। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यूनिट डिजिट 4 क्या क्या आएगा? 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 दो और डिजिट काटेंगे। किसके किसके बीच का आता है? 6 के स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। 42 प्रोडक्ट करेंगे, 6 7 जा 42। ठीक है, 6 छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है, 38 की 42 से क्या है? छोटा है। 38 42 से छोटा है, तो आंसर हमारा छोटा वाला आएगा 62। आंसर हमारा क्या आएगा? 62। आगे है 4761, यूनिट डिजिट 1 या 9। ठीक है, क्या करें? सही। किसके किसके बीच में आता है? 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 42, छोटा वाला लिखेंगे 6 47 42 से क्या है? 47 जो है हमारा 47 42 से बड़ा, 42 से बड़ा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। सही जवाब। और एक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट 6 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 और 6, बड़ा या छोटा पता नहीं क्या होगा। सो करते हैं, 2 अंक हटाते हैं। 40 किसके बीच में आता है? 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में, परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। 40 क्या है? 42 से छोटा, तो छोटा वाला होगा, छोटा वाला 64। इसका आंसर होगा 64। ठीक है, और ये नियम केवल परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर पर ही लगेगा। ये नहीं कि कोई सा भी नंबर आ जाए और लगा दे तो नहीं होगा। इसका इन सब सवाल जो ये सब सारे सवाल हैं, सब परफेक्ट स्क्वायर हैं तभी होगा उनका। ठीक है, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मनोरंजन से भरा सवाल है, समझिए। तो यहाँ इसमें देखिए यूनिट डिजिट इसका फिक्स है कि 5 होगा, 2 डिजिट हटा दीजिए
और किसके किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, बस हमको खाली जानना है। छोटा वाला जो आ जाएगा ये इससे पहले क्या आता है, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। सिंपल 12 का लिख देंगे, छोटा बड़ा का कोई झंझट नहीं है। सॉरी, एक ही 5 होगा, 125 आएगा। सेवा समाप्त। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है तो क्या आएगा 2 या 8, ठीक है 2 और 8 आएगा। आगे का अंक क्या होगा देखते हैं। ये किसके बीच में आता है, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। छोटा वाला लिख देंगे, 7 जो है ये छोटा वाला हमारा, उसको लिख देंगे। इसका प्रोडक्ट आएगा 56, 51 56 से क्या है छोटा है, तो इसका आंसर कौन सा वाला आएगा, छोटा वाला आएगा, ठीक है इसका आंसर छोटा वाला आएगा, ठीक है 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, यानी कि इसका यूनिट आंसर का यूनिट डिजिट 3 और 7 होगा। 3 3 7 49 9 ठीक है। 2 डिजिट हटाएंगे। 75 75 किसके किसके बीच में आता है बताइएगा दादा। ठीक है, छोटा वाला को लिख देंगे ऊपर नीचे। 8 9 जा 72। 75 72 से क्या है, 75 जो है 72 से क्या है, बड़ा है। 75 बड़ा है 72 से, तो इसका आंसर होगा बड़ा वाला, इसका आंसर बड़ा वाला आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 2 है, 2 या 8, ठीक है। आगे का अंक देखेंगे क्या होगा, 2 डिजिट हटाएंगे, हटा दिए 84 आ गया। 84 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में आएगा। छोटा वाला को लिख देंगे, आपको आंसर पता चल गया होगा, फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। 10 9 90 हो गया और 84 क्या है 90 से छोटा है, इसका आंसर होगा स्मॉल वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 है, इसका क्या होगा 4 और 6, ठीक है। इसको देखिए 2 अंक हटा दिए। ये किसके किसके बीच में आता है ज़रा देखिए, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, छोटा वाला को कंसीडर करेंगे। 10 110 ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 110। 108 क्या है 110 से छोटा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा छोटा वाला। ये तो बना ही दिए थे। इसको देखिए क्वेश्चन लिखने से जल्दी हो रहा है ना। यूनिट 2 है, ठीक है 4 2 और 8 आएगा। आगे का अंक देखेंगे, 2 डिजिट हटा देंगे। ये किसके किसके बीच आता है 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो क्या लिखेंगे ये, चलिए ठीक है। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे नॉर्मली नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई होता है 132, कैसे 11 का स्क्वायर और प्लस 11, ठीक है समझ रहे हैं ना। 11 जैसे कि देखिए ये तो बताने वाला बात नहीं है, लेकिन जानिए 11 का अगर 11 इंटू 12 करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 11 इंटू 11 प्लस 1, ये हुआ, ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो 11 का स्क्वायर अब प्लस 11, तो 11 का स्क्वायर हम लोग को पता है 121 और प्लस 11, तो इन दोनों को करेंगे तो 132। ऐसे ही करना है, ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन जानने के लिए सीख लीजिए, ठीक है। और देखिए अगर मान लिया जाए ई अगर रहेगा 31 का स्क्वायर, सॉरी 31 का स्क्वायर कहते हैं, 31 इंटू 32, 31 इंटू 32 होगा, ठीक है। क्या करेंगे 31 का स्क्वायर और प्लस 31, क्या करेंगे 961 में 31 को ऐड करेंगे, ठीक है। 31 का स्क्वायर होता है 961 और उसमें क्या करेंगे 31 को ऐड करेंगे, ठीक है। 961 में 31 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 962। ऐसे ही अगर 25 गुने 26 हो गया तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, ठीक है 625। कभी कभी नहीं चलता है पेन इसलिए बस, और उसके बाद 25 फिर ऐड करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 650, ठीक है। ऐसे ही इससे थोड़ा छोटा सा
ये सब ट्रिक है, ठीक है। तो ये सब ऐसे नहीं कि हाँ 31 आ गया तो गुना करते चले, ऐसे नहीं करेंगे। जिसका जिसका इसलिए 50 तक कहें याद करने के लिए, लेकिन आप 30 तक भी याद करिए पहले, उसके बाद 50 तक पहुँचेंगे। बहुतों को तो 25 तक भी याद नहीं है, लेकिन बिना याद करे तो नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही बता दीजिए क्या होगा। 112 या 118, ठीक है। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 1 है, 1 होगा नहीं तो 9 होगा, ठीक है। 2 डिजिट हटा देंगे, 357। अब देखिए ये आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब याद नहीं होगा तो क्या करेंगे आप बताइए। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, लेकिन इसलिए कम से कम तो 20 तक तो याद होने चाहिए। 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361। और अब है 18 गुने 19 करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 18 को 19 से गुना करेंगे, नहीं 18 का स्क्वायर में 18 जोड़ देंगे, यानी कि 324 में 18 को जोड़ देंगे, क्या वो आ जाएगा मेरा 8 4 12, 3 4 342। अब 357 342 से क्या है, बड़ा है। 357 342 से बड़ा है, तो आंसर हमारा क्या होगा जी, बिल्कुल 189, ठीक है। कुछ और थोड़ा हार्ड एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। बेटा और एग्जाम्पल बताइए। कोई भी डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा तो पता चलेगा हमको कि आप लोग भी पढ़ते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए आए हैं, कहीं कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। ये दो लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म करते हैं। देखिए सिंगल डिजिट 1 है, 1 या 9, ठीक है। क्या करेंगे, 2 डिजिट हटाएंगे, अब हो गया 334। अब याद नहीं है सर क्या किया जाए, है ना, याद नहीं है सर क्या किया जाए, लेकिन ये 27 का वर्ग 229, 27 का वर्ग होता है 229, और 27 और 28 के बीच में इन दोनों का गुना करेंगे, नहीं 729 और फिर से 27 जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारे पास 729 में 27 जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगा, तो इसका आंसर होगा ज़्यादा वाला, सॉरी ये कम ना होगा जी, सॉरी इसका आंसर कम वाला होगा। ऐड भी आप लोग इसमें देखिए सिंगल डिजिट 9, 2 अंक काटेंगे, बताइए सिंगल डिजिट 9 है, क्या आएगा 3 या 7, 3 या 7। अब देखिए किसके किसके बीच में आएगा, 30 और 40, हाँ 30 का वर्ग होता है 900 और 31 का चलिए ठीक, और 31 का वर्ग होता है 961। तो 31 का वर्ग और 32 के, ठीक है, बीच में आएगा। अभी किए थे, इसका आया था आंसर कितना 992, 992 आया था, ठीक है। 31 गुने 32 एग्जाम्पल में 992, तो 789 जो है 992 से छोटा है, इसका आंसर छोटा वाला आएगा, ठीक है। ये छोटा वाला कंसीडर करते हैं, कभी कभी हो जाता है, चलिए ठीक है। तो एक लास्ट सवाल एक और दे देते हैं, एक मेरा भी मन है, ये लोग ज़रा सा आप इस पर अपना विचार प्रकट करें। सर इतना हार्ड, हाँ बुआ हार्ड। सिंगल डिजिट 6, 2 अंक भी काटेंगे, ठीक है, पहले ही थोड़ा सा सुंदर के लिए। सिंगल डिजिट 6 क्या है जी, हाँ तो इसका क्या होगा 4 या 6,
4 या 6 होगा। अब 2069 है, क्या करेंगे? 2079 है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। इसमें ये नहीं कि मैजिक से सब याद होगा, सब छोटे मोटे अंक आएंगे, तो ये सब नहीं होगा। 40 को देखिए, 40 का वर्ग होता है 40 का वर्ग क्या होगा? 2000 2000 नहीं, एक सेकेंड, 4 1600 1600 पे आएगा, ठीक है। और 50 के वर्ग के बीच, 40 का वर्ग और 50 के वर्ग के बीच आएगा, ठीक है। 1600 से बड़ा, 2500 से। अब 45 का देखेंगे, ठीक है। हम अभी आंकड़ा बैठा रहे हैं, ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी आंकड़ा बैठा रहे हैं। इसका क्या होगा? 25 और 20, हाँ मिल गया। 45 और 46 के वर्ग के बीच, 45 का वर्ग और 46 के वर्ग के बीच है ये संख्या। 45 और 46 के वर्ग के बीच है। अब 45 को 46 से गुना करेंगे तो 45 का स्क्वायर, आप प्लस कर देंगे 45, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये बड़ा है या छोटा? बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला। ये जो कंपेयर करने वाला हमारे पास नंबर जो था, ये क्या था हमारा? इससे प्रोडक्ट से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला। चलिए, इतना ही। और कुछ होमवर्क है, सो होमवर्क दे देते हैं। इंसर्ट इमेज, कहाँ गया जी होमवर्क? ये रहा। ये रहा होमवर्क, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लर्न परफेक्शन।